हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी जी का है। उनके बयान बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। मैंने थोड़ा सा सुना, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा बयान है। तो महफिलों में मस्करेपन करने वालों सुन लो। और ये बयान मुफ्ती सलमान अजहरी जी का है और ये बयान मैंने लिया है राह इस्लाह चैनल से। तो गाइज़, जो महफ़िल जो होती है जिसमें नात वगैरह होता है, सब कुछ जो होता है महफ़िलों में, लोग हंसी मजाक मतलब कैसी कैसी बातें करके जोक छोड़ते हैं, हंसते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बयान में ऐसा आखिर आगे क्या बताने वाले हैं, वो आगे का बयान मैंने सुना नहीं है। तो चलिए आपके साथ सुनते हैं। आई होप सो आपको भी वीडियो पसंद आएगी। चलिए बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं आपको ये कुछ तल्ख बातें हैं सिर्फ इसलिए अर्ज करता हूं कि हमारे जलसे आज, हमारे जुलूस न जाने कैसे बुरे अमाल की नज़र हो गए, जोकरबाजी और तमाशे की नज़र हो गए। स्टेजों पर कभी हंसी खेल मजाक होने लगा और सुनने के लिए आने वाले ऐसे आते हैं जैसे कोई सर्कस देखने के लिए जा रहे हैं। कोई पान खा करके खड़ा है, कोई गुटके के तंबाकू के थूकते हुए खड़े हैं। मजलिस रसूल है मेरे अजीजों, ये मिंबर रसूल है। देखते नहीं आप, नायबान रसूल उलमा असातीन मिल्लत बैठते हैं। मिंबर नूर का हमने अदब छोड़ दिया है। इसीलिए मैं किसी पर ये तान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हालात ज़माना मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इन स्टेजों का वक़ार ख़त्म होने लग गया, इन मिंबरों की इज्जत ख़त्म होने लगी। लोग सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर की तासीर की बातें पूछते हैं कि इतनी तासीर थी कि आप जब बयान करते थे तो कोई मजमा 70,000 से कम का नहीं होता, और जब बयान ख़त्म होता तो ऐसे असर करता बयान कि उस मजमे में मौजूद कई लोगों की रूह निकल जाती, कई तो बेहोश हो जाते, कई तो वजद में आकर अपने कपड़े फाड़ लेते थे। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की मुलाकात की बातें, जन्नत की नेमतों की बातें या जहन्नम के अजाबात के खौफ की बातें ऐसे गौसे पाक की जुबान से निकलती थी कि लोग दम बखुद रह जाते थे और मजमे पर ऐसा सन्नाटा तारी होता कि कोई किसी और चीज की तरफ तवज्जो तक नहीं करता। यहाँ तक कि एक मरतबा गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमा रहे थे, मजमे पर एक चील आई और ची 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 की आवाज करने लगी। और जाहिर सी बात है, लोगों का हाल कभी कभार ऐसा होता है, इधर से आवाज आई इधर देख लिया, उधर से आवाज आई उधर देख लिया, पीछे किसी ने थोड़ा सा शोर शराबा किया, सारे उस तरफ मुतवज्जे हो गए। यहाँ मिंबर पर नायब रसूल हो, मुकर्रिर हो, वो बोलता रह जाए लेकिन लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं। मेरे अजीज हो, ये मजलिस रसूल की बेअदबी है, मजलिस रसूल की तौहीन है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के आदाब ये थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते हैं, ऐसे बैठते थे कि अगर उनके ऊपर से राई के दाने उछाले जाते तो राई का दाना जमीन पर नहीं गिरता, उनकी गोदों में गिर जाता। इतना और सब सहाबा मुत्तसिल होकर लग करके बैठते थे और खामोश ऐसे होते कि सरों को तक नहीं हिलाते। अगर उनके सरों पर अंडे रख दिए जाएं तो वो भी साकित और जामिद खड़े हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ये उनके आदाब थे। तभी तो मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन की महफिलों के भी आदाब वो थे। आज आप अपने जलसों में आदाब बजा लाएं, सबसे पहले इन आदाब को मलहूज रखें। बावजू बैठना चाहिए, दिल में एक नरमी लेकर बैठना चाहिए, ये सोच कर बैठना चाहिए कि ऐसी मजलिसें हैं जिसमें बनफ्से नफीस खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है, और ये अपने जहनो दिमाग में लेकर बैठना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, रब ताला की रहमत के मलाइका उतरते हैं और पूरी मजलिस पर अपने परों से साया करते हैं। जब ऐसी मजलिसें होती हैं तो फिर हमें दूसरी तरफ तवज्जो देने का ख्याल क्यों आता? सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस में बयान कर रहे हैं, चील की आवाज आ रही, चिल्ला रही, कुछ लोग इधर उधर देखने लग गए। ये तौहीन है, ये बारगाह गौसियत का जब बयान हो रहा हो तो इस तरफ उस तरफ तवज्जो देना बेअदबी ख्याल किया जाता था। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नजरें उस चील की तरफ उठाई। एक नजर उठना था कि चील का मुंह अलग और धड़ अलग होकर गिर गया, तड़पती हुई जमीन पर आ गई, मर गई। और गौसे पाक अपना बयान जारी रखते रहे।
मजमे में सन्नाटा हो गया। जाहिर सी बात है, नजरों के जलाल का हाल ये है कि सर अलग हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। फिर सारे खामोश हो गए और पूरा बयान मुकम्मल हुआ। और खामोश होना भी है। वो जलाल भरी नजर जो चील पे पड़ी कहीं यहां पड़ जाए तो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान खत्म हुआ और फिर आप मिंबर से उतर आए, उस चील के पास गए, उसका जिस्म उठाया, ठंडा पड़ चुका था, बहुत दूर उसका सर पड़ा हुआ था। उसकी मुंडी को लिया, उसके मुंह को लिया और धड़ को लिया, दोनों को जोड़ा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर जिंदा हुई और उड़ती चली गई। मजमे में आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि रब तबारक व तआला के हुक्म से जब ये चाहे किसी के सर को अलग कर दे, लेकिन जब चाहे तो उसके सर को जोड़ भी दे। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयानात की तासीर मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा आपने अपने साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा, बेटा आज तुम खड़े हो जाओ, तुम बयान करो। बयान करने लगे। घंटा गुजर गया, 1.5 घंटे गुजर गए, लोगों पर खामोशी तारी थी। मजमा वैसे का वैसा था। वो उतर आए, हजरत अब्दुल जब्बार उतर आए, गौसे पाक के बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार, उनका मज़ार मुबारक भी गौसे पाक के मज़ार से बहुत करीब ही। उतर आए और कहा, अब्बा जान बहुत देर से बयान कर रहा हूँ, मजमे पे सन्नाटा है। आप जब बयान करते हैं तो लोगों के नाले बुलंद हो जाते हैं, आहो बुका चीखें आ जाती हैं, कई तो बेहोश हो जाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से कहा, तुम बैठ जाओ, मैं बयान करता हूँ। मिंबर पर चढ़ गए और बयान क्या करते हैं सुने। गौसे पाक मिंबर पर जाते ही कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ खल्के खुदा, आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। अपने घर का किस्सा सुना रहे। मेरे घर में आज एक हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीवी ने बहुत दिनों से मेरे लिए दही जमा करके रखी थी और मट्टी की हांडी थी जिसमें दही जमाया जाता था, और वो जो रस्सी वाला छीका होता है जिसमें हांडी लटका करके छत से रखी जाती थी। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी बीवी अब्दुल जब्बार की माँ हांडी में दही जमा कर मेरे लिए खाने के लिए रखी थी। शिद्दत की धूप थी, गर्मी के दिन थे। आज मैं ये सोच करके निकला था कि दही खा लूंगा। मेरे घर पहुंचने से पहले पहले एक बिल्ला आया और उस हांडी पर ऐसे पंजा मारा कि हांडी टूट कर गिर गई और पूरा दही बह गया। इतना बयान करना था कि लोगों की चीखें निकल गई, रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। मुझे बताओ कि इस बयान में क्या रोने जैसा मामला है। गौसे पाक अपने घर का किस्सा बयान कर रहे हैं। हांडी टूट गई, दही बह गया, मैं खा नहीं सका। ये बयान करते ही लोग रोने लगे। अजीजा ने गिरामी, अब मैं उस मजलिस के आदाब समझाऊं। गौसे पाक को सुनने वाले भी अहलुल्लाह हुआ करते थे। उनके अंदर इल्म इतना आ चुका था उनके बयानात से, वो समझ गए कि सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर का किस्सा नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी को बयान कर रहे हैं। इनके बयान करने का मकसद ये है कि इंसान जिंदगी में बहुत माल जमा करता है, बहुत माल जमा करता है, लेकिन जब उसके खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत आकर पंजा मारता है, उसकी रूह कब्ज करके चला जाता है और वैसा सारा माल उसका वैसा का वैसा रह जाता है। जो मेरे घर में हाल हुआ, हांडी दही जो जमा करके रखा गया था मेरे लिए, मेरे खाने से पहले बिल्ले ने पंजा मारा और सारा दही बह गया। गौसे पाक उस मिसाल से लोगों को समझाना चाह रहे थे, ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगियों में यही होता है। तुम अपनी रातें, अपने दिन बर्बाद करते हो माल जमा करने के लिए, माल जमा करने के लिए पूरी सेहत बर्बाद कर दी। माल इतना जमा हुआ, खाने का वक्त आया था कि तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गईं, बीमारियां घर कर गईं। ऐसे कि सेहत में ऐसी ऐसी बीमारियां, क्या मुझे बताओ अजीजों, वो लोग जो दिन रात कमाते कमाते थक गए, अभी सही से खा भी नहीं पाए थे कि शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई, न जाने कैसी कैसी बीमारियां आई। ये सारा माल शक्कर तक खाने नहीं देता, नमक तक नहीं खाने देता। जिस माल के लिए हमने रात रात भर मेहनत की थी, जिस माल के लिए
बहुत मशक्कत स्ट्रगल बर्दाश्त किया था और वो माल हमें कुछ फायदा न दे सका। इसी बयान को सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, इंसान की जिंदगी दो ही चीजों पर चलती है कि जवानी में अपनी सेहत तक गंवा देता है माल हासिल करने के लिए, दिन भी नहीं देखता रात भी नहीं देखता, खूब मेहनत सारी सेहत खराब करता है माल हासिल करने के लिए, और जब माल जमा हो जाता है सेहत अच्छा करने के लिए फिर माल खर्चा करता है, माल गंवाता है। इन्हीं दो चीजों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पहले अपनी सेहत बर्बाद करता है माल हासिल करने के लिए, और फिर बाद में बीमारियां आ जाती हैं सेहत हासिल करने के लिए माल गंवाता है। अजीजान गिरामी, सैयदना सुल्तानुल औलिया अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बयानात में वो तासीर कैसे रखते थे कि अपने घर का वाकया बयान करें तो लोगों की चीखें बुलंद हो जाए, लोग उस वक्त वजद में आ जाते हैं, इसलिए कि वो जुबान मुबारक थी ऐसी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लुआब पाक डाला हो, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 मरतबा अपना लुआब पाक डाला हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो जुबान में तासीर न हो तो और क्या होगी। वो कमाल का असर रखती थी, जो बोलते थे वो हो जाता था। अजीज तो गाइस वाकई में मुफ्ती सलमान हाजरी जी का बयान बहुत ज़्यादा अच्छा था। सही बात है, अगर महफिलों में जाते हो और जलसे मिलाद वगैरह होते हैं तो जहाँ जिस काम के लिए जाते हो उसको ध्यान लगा के सुनना चाहिए, ना कि हंसी मजाक करना चाहिए, इधर घूमना उधर घूमना अच्छी बात नहीं है। बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।